की जनता का लोकप्रिय न्यूज़ चैनल फर्स्ट ट्रैक। और आज हम यहाँ राजागढ़ क्षेत्र के वर्षाला गांव में पहुंचे हैं, जहां करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, जिसको लेकर आज उनसे खास बातचीत करते हैं। सर, एक तो आज आपने राजाखेड़ा पंचायत समिति की 4 पंचायतों का दौरा किया है जो कि बाढ़ से प्रभावित थी। पंचायतों का दौरा करने के बाद क्या पाया इसमें आपने? देखिए, बहुत ही बड़ा नुकसान फसलों को हुआ है, मकानों को हुआ है, पशुओं को हुआ है। तो एक कॉमन प्रॉब्लम सभी जगह है कि किस तरीके से इस राहत से जो राहत दी जाए इस मुसीबत से, उसमें यहाँ के संबंधित अधिकारी जो माननीय एसडीएम जी हैं, बीडीओ साहब हैं, सभी अधिकारीगण को जो साथ रख के इनको निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द जो खराब हुई है फसलें, इनका सर्वे करके अपलोड करें ताकि इनको मुआवजा जल्द से जल्द मिल सके। दूसरा, जिन घरों को भारी क्षति हुई है उनको प्रधानमंत्री आवास के लिए नाम जोड़ें, जल्द भेजें ताकि हम उनको आवास दिला सकें। कई गांव जो पूरी डूबत क्षेत्र में है उनको ज़मीन आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर जल्द से जल्द कानूनन रूप से उनको पट्टे देकर वहाँ बसाने का काम किया जाए। ऐसी चीज़ें सारी यहाँ देखने को मतलब जो चीज़ें आई है, मैं आशा करता हूँ कि जल्दी ही अगले ही हफ्ते इन सब चीज़ों में हम गंभीरतापूर्वक जिला प्रशासन के साथ मैं बैठूंगा और बैठने के उसके बाद में जयपुर में जो संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा करके जो मुआवजा और जो सहयोग जितना अधिक हो सकता है वो यहाँ राज्य सरकार के साथ में केंद्र सरकार से, भारत सरकार से जो मैं दिला सकता हूँ समन्वय करके, वो अधिक से अधिक इनका सहयोग कराएंगे। मैं आशा करता हूँ कि वो उसमें हम मिलके, इस वक्त संकट का समय है और इस वक्त मिलके एक साथ जनता की सेवा करने का समय है, उसमें हमको सबको एकजुट होकर सभी लोगों को काम करना चाहिए, जिसको हम कर रहे हैं। बार बार हर वर्ष जो है बाढ़ आती है, उसके बावजूद भी शासन प्रशासन या सरकारों के द्वारा कोई ऐसा ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जाता जिससे यहाँ के जो बाढ़ में जो तबाही आती है, यहाँ लोगों के घर जो है ढह जाते हैं, फसलें चौपट हो जाती हैं, इसको लेकर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जाता? क्योंकि बाढ़ आना एक नया विषय नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से आपका विषय बहुत ही अच्छा है कि ठोस कदम और स्थायी समाधान क्या क्या हो सकते हैं। आज मैंने उसी विषय पे कुछ अधिकारियों से चर्चा की है, आगे भी इस पे चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐसे कदम होते हैं स्थायी रूप से किन गाँवों को, किन लोगों को ऊपर बाढ़ नीचे क्षेत्र से ऊपर बसाया जा सकता है, उसके भी हमने व्यवस्था की है। साथ में ही कुछ जगह ऐसी भी चिन्हित की है जहाँ कुछ रुकावट करके कुछ दीवार मिट्टी की हो या सीमेंट की हो, दीवारें लगाकर चंबल को अंदर आने से रोका जा सकता है, वो भी जगह चिन्हित की है, उनको निर्देश दिए हैं। तो ये प्राकृतिक जिस तरीके से अचानक चंबल का उफान पे आती है, तो मैं सोचता हूँ कि स्थायी समाधान भी इसके और ढूंढे जाएंगे, चाहे वो इनको किस तरीके से किनारों को रोका जाए, किस तरीके से खेतों को ऊपर शिफ्ट जो है किया जाए, किस तरीके से खेती में भी हम नए इनोवेशंस कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें मुझे लगता है समस्या आई हैं तो समाधान भी हम लेके आएंगे। चंबल में जो है हर वर्ष लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है और वो पानी बाढ़ के रूप में बर्बाद होता हुआ आगे की तरफ चला जाता है। तो क्यों ना उसके लिए एक ऐसा भी उपाय ढूंढा जाए, जैसे डैम बनाया जाए, या यहाँ पर जो सूखा प्रभावित क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पानी की वाकई में किल्लत है, लोगों के लिए पेयजल व्यवस्था नहीं है, तो ऐसी कुछ व्यवस्था की जाए जिससे यहाँ लोगों की जो है पेयजल समस्या का भी निराकरण हो सके। देखिए, निश्चित रूप से इसके लिए राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजस्थान में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के नाम से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 37,000 करोड़ रुपए का बनाया था, जिसमें यही था कि चंबल का जो अतिरिक्त पानी होगा उसको अतिरिक्त पानी को उन डैम्स के अंदर ट्रांसफ़र करने की योजना थी, ताकि 12 माह तक वो डैम जो है ज़िले के अंदर पेयजल और सिंचाई का काम कर सकें। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई है, श्रीमती वसुंधरा राजे जी की सरकार चली गई, तो अब उसके बाद में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आने के बाद में वो काम आगे नहीं बढ़ पाया। मैं आशा करता हूं कि जो ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में दोबारा आएगी तो इस काम को हम कराएंगे और जल्द से जल्द इस समस्या का भी स्थायी समाधान उसके माध्यम से हमको मिलेगा। इसके अलावा एक और थोड़ा सा डिफरेंट सवाल ये है कि यहाँ लोगों में चर्चा रहती है कि सांसद महोदय जो है ज़्यादा सुध नहीं लेते क्षेत्र की। लगभग आपको 15 महीना हो गया, पिछली बार मई 2021 में आपने कोविड के दौरान राजागढ़ सीएचसी का निरीक्षण किया था। आई थिंक उसके बाद आप क्षेत्र में नहीं आए, तो इसको लेकर मतलब लोगों के अंदर ये कन्फ्यूजन भी है कि जो है नहीं आते हैं या क्षेत्र की सुध नहीं लेते हैं या ज़मीनी हकीकत को आप तक नहीं पहुँच पाती वो चीज़ें। तो इसका कारण क्या है कि या तो आप सक्रिय नहीं रह पाते, यहाँ लोगों की जो समस्याएँ हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। सांसद का काम संसदीय क्षेत्र होता है,
सांसद का काम पूरे संसदीय क्षेत्र के गांव-गांव, जन-जन तक पहुंचना भी होता है और उनकी समस्याओं के हेतु समाधान भी करना होता है। और कोविड काल के अंदर ये ज़रूर रहा कि 2 साल तक जो भी समय से परिस्थितियाँ ऐसी थी कि आप खुद भी ज़्यादा घूमते हो तो भी लोगों को तकलीफ़ है, और वो आपके तो लेकिन उस क्षेत्र में भी कोविड के अंदर हमने धौलपुर ज़िले के अंदर, करौली के अंदर बहुत अच्छा काम किया। धौलपुर और करौली के एक भी व्यक्ति को हमने यहाँ ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होने दी। धौलपुर करौली के व्यक्तियों को हमने ऑक्सीजन प्लांट से राजस्थान में सबसे अधिक दिए। धौलपुर और करौली के अंदर मेडिकल कॉलेज भी दिया। जहाँ तक गांव-गांव और पंचायत वाइज जाने की बात है, मैं निश्चित रूप से आपकी बात से इस चीज़ को सहमत हूँ कि जिस तरीके से मेरी इच्छा रहती है उतना हम नहीं जा पाया, क्योंकि और भी अन्य जो संसदीय कार्य होते हैं, संसद का काम जो सत्र चलता है वो बहुत लंबे-लंबे चलते हैं। संसदीय कमेटियाँ बहुत लंबी-लंबी चलती हैं, पार्टी के कार्यक्रम होते हैं, और जो ज़िले के विकास के लिए मुझे लगता है कि जो आवश्यक काम है उनमें मैं लगा रहता हूँ, विशेष तौर से बड़े कामों में। जैसा कि अभी मैंने एक आगरा, धौलपुर और ग्वालियर के लिए एक एक्सप्रेस वे का मैंने खुद ने, किसी ने मेरे से, जनता ने कोई मांग नहीं की, लेकिन मैंने स्वयं विवेक से, क्योंकि सांसद का काम एक बहुत बड़ा है अगर मानो तो, या एक सामान्यतः मैं पूरे दिन हर पंचायत में घूम सकता हूँ, वहीं सीसी करंजिए, नाली और खैंचू की मांग होगी, वही कॉमन मांग है। उससे स्थायी विकास और समाधान नहीं हो सकते। तो मैं बड़े कामों में लग रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि जिस तरीके से ये 6 लेन एक्सप्रेस वे बना है, मेडिकल कॉलेज है, केंद्रीय विद्यालय है, ठीक है ना, और चंबल ये लिफ्ट परियोजना हम लेके आए, ऐसे कामों के जो मेरे काम उसमें मैं लग रहा हूँ और जनता की सेवा में सदैव तत्पर था और तत्पर रहूँगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ धौलपुर करौली सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया जी, जिन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर यहाँ पर हमने जो सवाल किए उनका जवाब दिया। और आप देखते रहिए धौलपुर जिले की जनता का चैनल फर्स्ट ट्रैक, मेरे साथ सहयोगी कुश राठौर के साथ।